हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक मैथ वर्ल्ड क्लास। तो पिछली वीडियो में आपको शॉर्ट क्वेश्चन कराए थे, वेरी शॉर्ट कराए थे। तो अब देखिए लॉन्ग क्वेश्चन। तो इसमें कहा गया है द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट, जो प्लॉट का एरिया है वह इज 528 मीटर स्क्वायर है, 528 मीटर स्क्वायर है। द लेंथ ऑफ द प्लॉट, प्लॉट की जो लेंथ है वह इज वन मोर देन, एक ज्यादा है, ट्वाइस दुगने से, 2 इंटू में जो भी रहेगा वो ब्रीथ, 2 इंटू में ब्रीथ। अब ब्रीथ को कुछ ना कुछ लेट करना पड़ेगा, तो लेट द ब्रीथ ऑफ रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल की ब्रीथ हमने x मानी। इसके बाद लेट द लेंथ, अब हम लेंथ निकालें, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल की लेंथ क्या होगी? रेक्टेंगल की जो लेंथ होगी वह, इसने कहा ट्वाइस है तो हमने इसका ट्वाइस कर दिया, इसने कहा वन मोर है तो हमने इसको प्लस 1 कर दिया। अब ये दिया हुआ है एरिया, और एरिया पता है आपको, एरिया निकलता है उस फॉर्मूले से L इंटू बी से, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला यूज करते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का जो फॉर्मूला है वह है L इंटू बी। एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिया हुआ है, वो दिया है 528 इक्वल्स टू, लेंथ है आपकी 2x प्लस के 1 और ब्रीथ है आपकी x। तो 528 इक्वल्स टू आ गया 2x स्क्वायर प्लस का x। अब 528 है ये इक्वल से साइड में जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस के 528, और ये आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंप्लीट हो चुकी है। जब ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंप्लीट हो चुकी है तो इसमें क्या करना है बेटा? इसमें करना है आपको फैक्टर। यदि इस प्रकार का इस क्वेश्चन आता है तो आप हमेशा ध्यान रखिए, आपका जो फैक्टर बनता है या तो आप d वाले से कर सकते हो, d बराबर b स्क्वायर माइनस के 4ac, या तो आप d वाले से कर सकते हो, या फिर आपको फैक्टर करना है तो इसका फैक्टर आप याद रखना 32 एंड 33, 33 देख लेना। क्यों? क्योंकि पहले 2 की मल्टीप्लाई 528 से होगी, फर्स्ट मल्टीप्लाई बाई लास्ट। जब इसकी मल्टीप्लाई होगी तो देखो कि इसकी मल्टीप्लाई क्या इन दोनों मल्टीप्लाई के इक्वल आता है, तो 528 की मल्टीप्लाई 2 से करें तो 8 2 जा 16, 2 2 जा 4 और 1 5 और 5 2 जा 10, इतना आ गया। अब इनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, तो 6 9 और 6 आ गया 15 और 9 और 1 10, बिल्कुल आता है। तो यहाँ पर इसका मीन्स हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसका जो फैक्टर है वो 32 33 आता है, तो हम डायरेक्टली यहाँ पर पुट कर देते हैं कि 2x स्क्वायर प्लस के 33x माइनस के 32x माइनस के 528। अब यहाँ पर मार्क की जरूरत है, तो यहाँ पर बेटा हमने कॉमन लिया, इसमें जो कॉमन है वो दिया हुआ है, देखो कुछ कॉमन दिख रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा। यहाँ पर एक x कॉमन जरूर है, तो हमने x कॉमन लिया, तो यहाँ पे बच गया 2x प्लस के 33। अब यहाँ पर क्या कॉमन है? यदि यहाँ 2x होना है तो 16 2 जा 32, तो इसका मतलब यहाँ से यह माइनस का 16 कॉमन आएगा, तो यहाँ पर बच गया x। लेकिन यहाँ पर कितना बच गया? अब आप देखो, यदि हम 16 की मल्टीप्लाई 33 से करें, 16 मतलब 16 से इसको डिवाइड करें तो वह आता है 33, ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ से x, देखो ये दोनों, सॉरी 16 2 जा 32 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये दोनों सेम हो गई, तो इनको एक बार लिखेंगे 2x प्लस के 33 इक्वल्स टू 0, और एक बार लिखेंगे x माइनस 16 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब यहाँ पर करते हैं तो 2x, अब देखो 2x प्लस के 33 इक्वल्स टू 0 है, तो 2x के इक्वल आ गया माइनस के 33, और x के इक्वल आ गया माइनस के 33/2। और इसका ये कभी लेंथ भी नहीं हो सकती, ना ही ब्रीथ हो सकती। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये नेगेटिव है और अपॉन में दी हुई है। लेकिन यहाँ पर देखिए
यहाँ पर दिया है x माइनस के 16। अब x माइनस के 16 इक्वल्स टू यदि 0 करें तो x इक्वल्स टू 16 आएगा। अब इसका मतलब ये कि आपकी जो ब्रीथ है वो 16 है और ये 16 इंटू 2 प्लस के 1 मतलब 33 हो गया आपका। तो इस प्रकार से आपको लॉन्ग वाला जो क्वेश्चन है इस प्रकार से करने हैं और ये पेपर में आने वाले क्वेश्चन है। नेक्स्ट वाला देखिए। नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन दिया है वो दिया है द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 7। एक राइट ट्रायंगल है और वो हम यहाँ से बना लेते हैं। राइट का मतलब है जो 90 डिग्री का एंगल होता है, ये 90 डिग्री का एंगल है। एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। बेस से 7 कम है क्या एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड मींस परपेंडिकुलर। तो ये जो परपेंडिकुलर है ना इसका नाम लिख लेते हैं ए बी सी। ये जो बेस है बेस से 7 कम है ये वाला। तो बेस यदि हम x मान लें तो ये x माइनस 7 है और हाइपोटेन्यूज देखो फिक्स दिया है कितना 13। अब यहां से लेट करना पड़ेगा। लेट द बेस ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल का जो हमने बेस लिया है वो लिया है x। उसके बाद लेट द एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल का जो एल्टीट्यूड है वो आ गया x माइनस 7। कितना आ गया x माइनस 7। अब यहां से x आ गया, एक x माइनस 7 आ गया। हाइपोटेन्यूज दिया है 13। तो हम पीजीटी का यूज करते हैं पाइथागोरस थ्योरम का। तो वो कहता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल है बेस स्क्वायर प्लस के परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब यहाँ पर हाइपोटेन्यूज क्या दिया है। अब हाइपोटेन्यूज जो दिया है वो दिया है आपका 13। तो यहाँ पर हो गया 13 का स्क्वायर बेस दिया है x। तो x का स्क्वायर परपेंडिकुलर है x माइनस 7 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर 13 का जो स्क्वायर है वो 13 जा 169 होता है। x स्क्वायर ही रहेगा और यहाँ पर यदि ओपन करें तो a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन होगा। तो यहाँ पे हो जाता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर माइनस के 2ab 2 इंटू में x इंटू में 7। तो 169 इक्वल है किसके, वो इक्वल हो जाएगा x स्क्वायर 2x स्क्वायर हो गए। तो यहाँ पर 2x स्क्वायर प्लस के 7 का स्क्वायर 49 होगा और माइनस के 14x हो जाएगा। अब यहाँ पर जो 49 है वो इक्वल से साइड में जाएगा। तो 169 माइनस के 49 इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस के 14x हो गया। अब इसमें से यदि माइनस करें तो 120 बचता है। तो 2x स्क्वायर माइनस के 14x। अब 120 को इक्वल से साइड में लाइए। जब आप इक्वल से साइड में लाओगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस के 14x और माइनस के 120। अब देखो इक्वल में 0। अब 2 से यदि आप इस सबको डिवाइड करते हो क्योंकि 2 सभी में कॉमन है, यदि 2 से डिवाइड करते हो तो यहाँ पर 2x स्क्वायर माइनस के 14x माइनस के 120 इक्वल 0 है। अब यहाँ से यदि मैं 2 कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पर x स्क्वायर माइनस के 7x माइनस के 60 इक्वल 0 बचता है। अब 2 इक्वल से 0 के साइड गया तो ये 0 हो गया। तो क्या बच गया, ये रह गया x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60। अब यहाँ पर 7। अब ऐसा नंबर ऐसे नंबर देखना है, ऐसा फैक्टर देखना है जो प्लस माइनस करें 7 आता है। तो 60 बनता है 12 इंटू 5 से 12 पंजे 60 12 5 जा 60। तो 12 में से 5 माइनस करें तो 7 आ जाएगा। तो यहाँ पर x स्क्वायर प्लस के 12x माइनस के 12x कर लेते हैं, बड़ा वाला नंबर माइनस का और छोटा वाला नंबर प्लस का माइनस 60। यहाँ से कॉमन क्या आया x, क्या बच गया x माइनस 12। यहाँ पे क्या कॉमन आया, यहाँ पे आ गया 5, क्या बच गया x माइनस के 12 इक्वल 0। अब x माइनस 12 के इक्वल 0 और x प्लस 5 के इक्वल 0 करना है। ठीक है, जब ये आप कर लेते हो, जब यहाँ पर आप इस सब को लिख लेते हो तो यहाँ पर x